जय हिंद दोस्तों, मैं गीता हूँ। आप सभी का प्रिंट मीडिया में स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। इन खबरों में विस्तार से आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इनकी सुर्खियों पर। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के दूसरे टर्म की परीक्षा डेट घोषित। पहली बार चुनाव के दौरान रिकॉर्ड कैश सीज। यूपी बोर्ड 2022 छात्रों के लिए अनिवार्य होगी प्री बोर्ड की परीक्षा। उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में किए 4.25 करोड़ रुपए का निवेश। लखनऊ यूनिवर्सिटी एग्जाम डेट 2022 स्नातक तीसरे और 5वें सेमेस्टर की परीक्षा 25 फरवरी से शुरू। 1 हेक्टेयर जमीन ने रोका करीब 44 किलोमीटर लंबी नहर का पानी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अपनी पहली बड़ी खबर की ओर। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के दूसरे टर्म की परीक्षा डेट घोषित कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 10-12 के दूसरे टर्म की परीक्षा डेट घोषित कर दी है। सीबीएसई की ओर से बुधवार को जारी नोटिस में कहा गया कि टर्म 2 की परीक्षाएं 26 अप्रैल 2022 से शुरू होंगी। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि टर्म 2 परीक्षा का टाइम टेबल भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। ये परीक्षाएं सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए सैंपल पेपर के अनुसार ही होंगी और परीक्षाएं कोविड-19 दिशा निर्देश के पालन करते हुए ऑफलाइन आयोजित कराई जाएंगी। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में किया 4.25 करोड़ रुपए का निवेश। जी हाँ दोस्तों, बजट में क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने और आरबीआई की ओर से डिजिटल करेंसी लाने की घोषणाओं का निवेशकों पर सकारात्मक असर देखने को मिला। हालांकि इससे पहले ही क्रिप्टो करेंसी की वर्चुअल चमक युवा निवेशकों को लुभा रही थी। एक अनुमान के मुताबिक यूपी के निवेशकों ने वर्चुअल करेंसी में 4.25 करोड़ का निवेश कर रखा है, जबकि पूरे देश में 45,000 करोड़ रुपए इसकी ट्रेडिंग में है। उद्योग एसोचैम यूपी के सह अध्यक्ष अनुपम मित्तल बताते हैं कि हाल ही में उद्योग संगठन ने क्रिप्टो पर मंथन किया था, जिसमें पता चला कि यूपी में बड़ी संख्या में लोगों ने क्रिप्टो में निवेश किया है, जो कि कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद आदि के हैं। सिर्फ कानपुर की बात करें तो कानपुर में ही 11,000 से 12,000 करोड़ का निवेश क्रिप्टो में किया गया है। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी तीसरी बड़ी खबर की ओर। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए अनिवार्य होगी प्री बोर्ड की परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं के छात्र बोर्ड परीक्षाओं की तारीख का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसी बीच माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से बड़ी खबर सामने आई है। बोर्ड की तरफ से सभी स्कूलों को प्री बोर्ड एग्जाम आयोजित कराने का आदेश दिया गया है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में 7 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। इसी दौरान यूपी प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा सामान्य पैटर्न में आयोजित की जाएगी ताकि छात्रों को पैटर्न से परिचित कराया जा सके। हालांकि यूपी प्री बोर्ड परीक्षा की तारीखों की बोर्ड द्वारा अभी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही डेट शीट जारी की जाएगी। स्कूलों के संबंधित शिक्षक उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव 7 मार्च को समाप्त होने के बाद बोर्ड परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू की जा सकती हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए प्रवेश पत्र यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 डेट शीट के बाद जारी किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा के लिए कक्षा 10 और 12 के छात्रों को मिलकर लगभग 52 लाख छात्रों ने पंजीकरण किया है। यूपी बोर्ड का कहना है कि बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित या रद्द नहीं किया जाएगा। आधिकारिक यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 शेड्यूल या डेट शीट यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जारी की जाएगी। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी चौथी बड़ी खबर की ओर। पीलीभीत के अमरिया क्षेत्र में घट रहे हैं बाघों की संख्या, आधी से कम रह गई है आबादी। जी हाँ दोस्तों, 1 दशक से भी अधिक समय से पीलीभीत के अमरिया क्षेत्र में देहवा नदी की तलहटी में लगभग 1 दर्जन बाघों की संख्या रही है, लेकिन अब अचानक इनकी संख्या कम होने लगी है। उस समय क्षेत्र में बाघों की गतिविधियों पर निगरानी के लिए लगाए गए सेंसर कैमरों में सिर्फ 4-5 बाघ ही दिखते हैं। माना जा रहा है कि पेड़ों के कटान और झाड़ियों का सफाया होने के कारण यहां बाघ अब दूसरे ठिकाने तलाशने लगे हैं।
2 साल पहले सामाजिक वानिकी वन्यजीव प्रभाग तत्कालीन प्रभागीय वन्य अधिकारी संजीव कुमार ने अमरिया क्षेत्र में 11 बाघ होने की पुष्टि की थी, लेकिन अब इधर कुछ समय से वहां सिर्फ 4 बाघ ही दिखाई पड़ते हैं। खास बात यह है कि इस क्षेत्र में रहने वाले बाघों ने कभी इंसानों पर हमला नहीं किया। वन्यजीवों के जानकार लोगों का मानना है कि उस समय क्षेत्र में जंगल नहीं रह गए हैं। ड्यूनी डैम की तलहटी में नरकुल की झाड़ियां खत्म हो गई हैं। साथ ही नहर विभाग के जो शीशम व यूकोलिप्टस के पेड़ खड़े थे उनका कटान हो गया है। ऐसे में यहाँ के बाघों को छिपने का सुरक्षित स्थान नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कई बाघ दूसरे स्थानों पर चले गए हैं। वर्तमान प्रभागीय वन्य अधिकारी संजीव कुमार कहते हैं कि वास्तव में अमरिया क्षेत्र में 5-6 बाघ ही रह गए हैं। उनके छिपने का ठिकाना गन्ने के खेत रहते थे। गन्ना कट जाता है तो बाघ इधर उधर चले जाते हैं। अमरिया के बाघों की लगातार मॉनिटरिंग कराई जा रही है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं 5वीं बड़ी खबर की ओर। लखनऊ यूनिवर्सिटी एग्जाम डेट 2022 स्नातक तीसरे और 5वें सेमेस्टर की परीक्षा 25 फरवरी से शुरू। कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित की गई लखनऊ विश्वविद्यालय व संबद्ध कॉलेजों की स्नातक की परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू हो रही हैं। मंगलवार को लखनऊ विश्वविद्यालय ने यूजी के तीसरे व 5वें सेमेस्टर का नया परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। यहां परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी ने कहा कि यूजी की स्थगित की गई परीक्षाएं 25 से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेंगी और जारी किए गए परीक्षा कार्यक्रम में सबसे लंबे समय अर्थात 8 अप्रैल तक बीए 5वें सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। वहीं बीए सेमेस्टर 3 की परीक्षाएं 28 मार्च तक चलेंगी। बीकॉम की परीक्षाएं 14 मार्च तक, बीएससी की परीक्षा 2 अप्रैल तक चलेगी। केंद्रों में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। जो पहले से तय किया गया था उन्हीं केंद्रों पर परीक्षाएं होंगी। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं 6वीं बड़ी खबर की ओर। 1 हेक्टेयर जमीन ने रोका करीब 44 किलोमीटर लंबी नहर का पानी। जी हाँ दोस्तों, करीब 13 साल पहले मध्य गंगा नहर फेज 2 का निर्माण शुरू किया गया था। यह नहर 44 किलोमीटर लंबी है और गंगा बैराज से निकलकर अमरोहा, बदायूं और बुलंदशहर में पानी की आपूर्ति करेगी। इन जिलों में भूगर्भ जलस्तर बहुत नीचे जा चुका है, इसलिए इस नहर को पक्की बनाया जा रहा है ताकि जिले से जाने वाली पानी की एक एक बूंद वहां पहुंचे। इससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी तो मिलेगा ही और जमीन के अंदर जल का स्तर भी बढ़ेगा। पूरी नहर लगभग बन चुकी है, लेकिन इसमें अब तक पानी नहीं छोड़ा गया है, जिसकी वजह है केवल 1 हेक्टेयर जमीन। सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहित की गई 1 हेक्टेयर जमीन को वन विभाग वाले अपनी बता रहे हैं, लेकिन सिंचाई विभाग ने यह जमीन किसानों से खरीदी थी और इसका मुआवजा भी दिया गया था। इस जमीन पर नहर का निर्माण शुरू हुआ तो वन विभाग ने इससे अपनी जमीन बताते हुए आपत्ति लगा दी। वन विभाग की आपत्ति लगाने की वजह से यह नहर निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा है, जबकि बाकी कार्य पूरा हो चुका है। नहर में अब तक पानी नहीं छोड़ा जा सका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जमीन से जुड़े विवाद को जल्द से जल्द सुलझाकर नहर को सुचारू रूप से करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं 7वीं बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग का सुपर प्लान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए वोटिंग 10 फरवरी यानी आज से होगी। पहले चरण में पश्चिम यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए लोक भवन स्थित गृह विभाग में चुनाव से जुड़ी हर हलचल पर पैनी नजर रखने के लिए गृह निर्वाचन नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। चुनाव के दौरान हर गतिविधि पर रखी जाएगी नज़र। इस कंट्रोल रूम के जरिए पूरे निर्वाचन काल के दौरान 24 घंटे नज़र रखी जाएगी। कंट्रोल रूम में प्रदेश भर में निर्वाचन संबंधित घटित घटनाओं पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। अपराध संबंधित किसी भी घटना के लिए तत्काल प्रभाव से समुचित कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इस नियंत्रण कक्ष से संचालन का दायित्व वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं 8वीं बड़ी खबर की ओर। हाई स्पीड ट्रेनों के लिए रेल लाइनों के किनारे बनेगी बाउंड्री। जी हाँ दोस्तों, रेल बजट के बाद रेलवे हाई स्पीड ट्रेनों के संचालन को लेकर तैयारियों में जुट गया है।
रेल पथों रेल फाटकों के संरक्षक मानकों को बेहतर बनाने की दिशा में काम तेज होगा। रेल पटरियों को पार करने की घटनाओं को रोकने पर बल दिया जाएगा। उत्तर रेलवे महाप्रबंधक ने मंडल रेल प्रबंधकों के साथ रेलवे की परियोजनाओं के कार्य प्रगति की समीक्षा की। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने उत्तर रेलवे के प्रमुख विभाग अध्यक्षों और DRM के साथ कार्य प्रगति की समीक्षा की। बैठक में रेल पथों पर संरक्षा, ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने, माल भाड़ा रेलगाड़ी के रवानगी पहले पूर्व अवरोध को दूर करना और माल भाड़ा लादान जैसे मुद्दों पर चर्चा की। महाप्रबंधक ने रेल पथों रेल फाटकों के संरक्षा मानकों को बेहतर बनाने और हाई स्पीड सेक्शनों में रेल पथों के किनारे चहारदीवारी का निर्माण करने पर बल दिया। पहले चरण में बाउंड्री का निर्माण लखनऊ कानपुर रेल खंड पर होगा। उन्होंने रेल पटरियों को पार करने की घटनाओं को गंभीरता से लिया है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं नई बड़ी खबर की ओर। पहली बार चुनाव के दौरान रिकॉर्ड कैश सीज। जी हां दोस्तों, पहली बार चुनाव के दौरान यूपी से जितना कैश सीज किया गया है उतना इसके पहले कभी भी चुनाव में नहीं पकड़ा गया। यूपी के विधानसभा चुनाव में इस बार अभी तक 44 करोड़ रुपए सीज किए जा चुके हैं। यह हाल तब है जब पहले चरण का भी मतदान नहीं हुआ। कैश सीज मामले में कानपुर यूपी में नंबर 1 है। आयकर विभाग और पुलिस के अभियान को इस बार जबरदस्त सफलता मिली है। आयकर सूत्रों के मुताबिक चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति ने पहली बार कैश के आवागमन पर जमकर सेंध लगाई है। 10 फरवरी गुरुवार को पहले चरण का मतदान है, लेकिन इससे पहले ही यूपी से 44 करोड़ रुपए सड़क, बस, बाइक, कार, जहाज से पकड़े जा चुके हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अंतिम बड़ी खबर की ओर। कर्मचारी चलाएंगे जागरूकता अभियान। जी हां दोस्तों, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने मंगलवार को कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र से कर्मचारियों को काफ़ी निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मुख्य समस्याएं जैसे अधिवर्षता, आयु 62 वर्ष किया जाना, आशा बहुओं को आर्थिक संरक्षण देते हुए न्यूनतम वेतन के बराबर मानदेय दिए जाना, स्किल्ड विकास का अवसर दिए जाना, कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ता दिए जाना, चुनाव ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारियों का बीमा कवर 20 लाख किए जाना, आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों के भविष्य पर नीतिगत निर्णय लिए जाने जैसे महत्वपूर्ण समस्याओं को घोषणा पत्र में स्थान नहीं मिला। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी से मंडलों का भ्रमण कर कर्मचारियों में जागरूकता अभियान चलाएंगे। ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।